हेलो गाइस, जीके वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम 20 क्यू चलना है जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई थी, बताना है आपको। ठीक है, तो बता पाइएगा आप, याद रखिएगा 1881 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि भारतीय संविधान में आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा जो आपातकाल लगाया जाता है वो आपका 352 अनुच्छेद हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल नंबर 352, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका भाग 4 का ए, यानी भाग 4 का ए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ होता है, आपको बताना है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव दोस्तों याद रखिएगा ये आपका अग्नाशय से होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि कमरे के तापमान पर तरल धातु कौन सी होती है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा कमरे के जो ताप पर तरल धातु होती है वो आपका पारा होती है। कौन सी होती है? पारा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि कैग यानी कि CAG, जिसको दोस्तों कैग के नाम से भी जाना जाता है, कि नियुक्ति कौन करता है, आपको बताना है 7 नंबर का। तो याद रखिएगा इसकी जो नियुक्ति करती है दोस्तों वो राष्ट्रपति करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अपक्रिया होती है, आपको बताना है। बहुत भी है क्वेश्चन है, याद रखिएगा जो अंधकार अपक्रिया है बराबर पूछ रहा है अभी क्वेश्चन, तो बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये स्ट्रोमा में होती है। कहाँ होती है? स्ट्रोमा में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि RBI की स्थापना हुई थी दोस्तों, कब हुई थी, आपको बताना है। तो याद रखिएगा RBI की जो स्थापना हुई थी आपको 1935 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कहता है कि सर्वाधिक आयन ऊर्जा किसमें है होती है, आपको बताना है किसमें होती है। तो याद रखिएगा जो सर्वाधिक आयन ऊर्जा होती है वो आपका हीलियम में ही होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा केवल संशोधन में मिला, आपको बताना है। तो देखिए याद रखिएगा पंचायती राज का जो संवैधानिक दर्जा मिला था वो आपको 73वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला जो तत्व होता है वो ऑक्सीजन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि ओजोन परत पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा ओजोन जो परत है वो आपको समताप मंडल में पाई जाती है। बहुत भी क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था, आपको बताना है। तो याद रखिएगा भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था वो आपका अप्सरा था। कौन था? अप्सरा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है विद्युत धारा के ऐसा इकाई क्या है, बताना है आपको। तो याद रखिएगा विद्युत धारा के जो ऐसा इकाई है वो आपका एम्पियर है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि समवर्ती सूची किस अनुसूची में है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा जो समवर्ती सूची है वो आपका
7वीं अनुसूची में है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका 7वीं अनुसूची करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। अगला है दोस्तों, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है आपको बताना है। तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है वो आपको ऑक्सीजन का वहन करना होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन का वहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है आपको बताना है। तो याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। तो याद रखना है आपको विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, योजना आयोग का गठन कब हुआ था आपको बताना है। तो याद रखिएगा, योजना आयोग का जो गठन हुआ था 1950 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका कि न्यूटन का तीसरा नियम आधारित है, बताना है दोस्तों। बता पाइएगा आप न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है। तो याद रखिएगा, क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।